दो इनकार ने बदल दी अमजद खान की किस्मत। यह दो इनकार की कहानी है जो अगर नहीं की जाती तो संभव है कि बॉलीवुड का नक्शा कुछ और होता, और यह भी संभव है कि नकारात्मक चरित्र और डर में इतना आयाम और बदलाव नहीं होता। खलनायक को देखकर और आतंकवाद है, बॉलीवुड को यह याद आ गया होगा। इस इनकार से पहले कई अभिनेताओं ने नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं, लेकिन अपनी अनूठी और अछूती पहचान स्थापित नहीं कर सके। पहले इनकार से पहले जानते हैं दूसरे इनकार की कहानी। यह सीन डायरेक्टर रमेश सप्पी का ऑफिस था, जिसके सामने उनके स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद बैठे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता के निशान थे। रमेश सिप्पी बड़े शांत भाव से उन्हें देखने में व्यस्त थे। जावेद अख्तर ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको अमजद की जगह किसी और को चुनना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का दमदार रोल है उस हिसाब से अमजद की आवाज मैच नहीं कर रही है। सलीम खान भी जावेद अख्तर की बात से सहमत हुए और बात आगे बढ़ाई। दोनों इससे पहले जंजीर और देवर की कहानी और डायलॉग लिखकर अपना मनोरंजन कर चुके हैं और उनके शब्दों में वजन होता है। जावेद अख्तर ने सलीम खान की ओर देखते हुए कहा, दरअसल हमने अमजद की सिफारिश की थी, लेकिन अब हमें अपने फैसले पर संदेह हो रहा है। सलीम खान ने कहा, अगर इनमें से सिर्फ एक भी किरदार कमजोर होगा तो पूरी फिल्म असफल हो जाएगी, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाएगी। दोनों कहानीकार बातें कर रहे थे और निर्देशक रमेश सप्पी दिलचस्पी से उनकी बातचीत सुन रहे थे। आखिरकार उन्होंने कुर्सी पर अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप इस नए लड़के के प्रदर्शन पर भरोसा क्यों नहीं करते? जहां कोई कमजोरी या खामी है, हम उसे दूर कर सकते हैं। जावेद अख्तर ने बोलना शुरू किया, दरअसल हमने अब तक जो शूटिंग देखी है उसमें अमजद की परफॉर्मेंस से हम संतुष्ट नहीं हैं। अमजद अब तक वह डर और उत्साह नहीं दिखा पाए हैं जिसकी इस किरदार को जरूरत है। रमेश सिप्पी कुर्सी से उठे और उन दोनों से मुखातिब होकर बोले, घबराओ मत, यह किरदार फिल्म की पहचान बनेगा। किसी भी हाल में मैं इस रोल के लिए किसी दूसरे एक्टर को नहीं चुनूंगा। ये खंडन रमेश सप्पी ने किया था और उनकी ये बात सच साबित हुई कि ये किरदार फिल्म की पहचान बनेगा, क्योंकि 1975 में जब शोले रिलीज हुई तो जहां फिल्म ने हर तरफ धूम मचा दी, वहीं गब्बर सिंह डर और आतंक का प्रतीक बनकर उभरा। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार की मौजूदगी के बावजूद इस फिल्म को अमजद खान की फिल्म कहा जाता था, और जब वह पर्दे पर आते थे तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। सलीम जावेद ने उनकी आवाज पर निशाना साधा, लेकिन अमजद खान का तुतलाना और लहजा आने वाले दशकों में बॉलीवुड के खलनायकों का प्रतीक बन गया। गब्बर के डायलॉग्स कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया, सोजा सोजा वरना गब्बर आ जाएगा, कितना इनाम रखा है सरकार ने हम पर, अपने अंदाज में पॉपुलर थे, हर कोई बोलता रहता था। जरा सोचिए, पूरी फिल्म में केवल 9 दृश्य थे और इन दृश्यों ने फिल्म को मशहूर बना दिया। 45 साल बीत गए, लेकिन आज भी शोले को गब्बर सिंह की फिल्म कहा जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अमजद खान भी सलीम जावेद की आशंकाओं तक पहुंच चुके थे, जिन्होंने उन्हें गलत साबित करने के लिए अपनी भूमिका में अथक प्रयास किया और अपनी आवाज के उतार चढ़ाव में भय और आतंक का तत्व जोड़ा। लुटेरे कैसे बोलते हैं, वे कैसे डराते हैं, उनकी कौन सी शैली है? अमजद खान ने यह बात जया बच्चन के पिता के उपन्यास का अध्ययन करके अच्छी तरह से सीखी, जो उन्होंने चंबल के डकैतों पर लिखा था। अमजद खान ने सलीम जावेद का दिल जीत लिया, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह ऐसे लेखक के साथ काम न करें जिसे अपने अभिनेता पर भरोसा न हो। यही वजह है कि अमजद खान ने शोले के बाद इस जोड़ी के साथ किसी और फिल्म में काम नहीं किया। कितनी अजीब बात है कि गब्बर सिंह को एक नया आयाम देने वाले अमजद खान को इस दौरान 1 करोड़ रुपए की बड़ी पूंजी से बनाई गई उत्कृष्ट कृति शोले के लिए केवल 10,000 रुपए का भुगतान किया गया था,
जिसे उन्होंने हंसते हुए स्वीकार कर लिया क्योंकि वे यह जानते थे एक अक्षर लॉटरी नंबर जैसा था, लग गया तो फिर तो हान ही बरसेगा। और अब सबसे पहले रिजेक्शन की कहानी से परिचित हो लीजिए। संभव है कि अमजद खान कभी गब्बर सिंह नहीं बन पाते अगर फिरोज खान ने इस भूमिका के लिए पहली पसंद डैनी को अपनी फिल्म धर्मात्मा के साथ साथ शैले में काम करने से मना न किया होता। संभव है कि यदि ऐसा होता तो अमजद खान अपने पिता जयंत, जकारिया खान और भाई इम्तियाज खान की तरह एक औसत भारतीय फिल्म खलनायक ही बने रहते। ऐसा भी हो सकता था कि अगर रमेश सिप्पी ने सलीम जावेद की आपत्तियों और चिंताओं पर भरोसा किया होता और अमजद खान को फिल्म से बाहर कर दिया होता, तो यह भूमिका अमिताभ बच्चन को मिल जाती, जो यह भूमिका चाहते थे। क्या यह कम सफल नहीं था कि बिस्किट के विज्ञापन में नायक नायिका की जगह गब्बर सिंह को दिखाया गया? वास्तव में यह सलीम जावेद की आपत्तियों और चिंताओं का एक प्रभावी और व्यापक जवाब था। अमजद खान ने खुद को गब्बर सिंह की भूमिका तक ही सीमित नहीं रखा।